डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे यूनिट स्टार्ट की हुई है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कॉन्सेप्ट होगा आज डायरेक्ट एपी नहीं हो और टर्म आपकी गिवन हो, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होंगे। और आपका एक्सरसाइज का है 5.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो देखिए 7 होया, 8 होया, 9 होया, 10 होया और साथ में आपका 11 और फिर आपका है 16 और 18। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट एपी नहीं दे रखी, टर्म दे रखी है। तो वहाँ से क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते तो उन क्वेश्चनों को देखिए आप। तो सबसे पहले बेटे आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द आपका है 31 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म क्या 73 हो। आपका ये है। तो सबसे पहले सोल्व कैसे करते हैं कि इफ 11 टर्म्स आपका क्या है 38 है एंड 16 टर्म बेटे क्या है 73 है। तो देखिए 16 टर्म को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं 16 टर्म। तो 16 में आपका होगा 11 प्लस में 5d ऐड कर दें तो हमारा 16 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या होगा आपका है ये 73 है। 16 की जगह मैंने 73 पुट कर दिया। आपका इक्वल टू आपका 11 है 38 है प्लस में 5d है। अब क्या होगा 38 की साइड चेंज कर दो, 5d इक्वल टू 73 माइनस के 38 इक्वल टू क्या बच गया आपका 73 में से 38 लेस करोगे बेटे 35 बच गया। तो d इक्वल टू आपका 35/5 तो लेफ्ट बचा आपका 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटे 7 आ गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका 11 टर्म गिवन है 16 है, कोसे में आपका यहाँ पर d इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर मैं 11 वाले दे रहा हूँ एंड a प्लस में 10d इक्वल टू 38 है। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा a आपका है यहाँ से d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 7 तो 70 होगा, साइड चेंज करोगे तो 38 माइनस का 70 आपका हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा माइनस के 32 होगा। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है आपका है टर्म ही दे रखी थी, टर्म ही गिवन है। तो आपका है पहले टाइप का है आज का। तो यहाँ से है 38 है तो इसको भी ले लो। तो 38 इक्वल टू a प्लस में 30d, क्यों nth टर्म के फार्मूले में n-1 तो यहाँ पे n 38 है, 38 माइनस 1 तो 30 लेफ्ट बच गया। तो a प्लस में 30d इक्वल टू a की वैल्यू माइनस के 32 प्लस में 30 इंटू में आपका d की वैल्यू 7 आपका माइनस के 32 प्लस में क्या होगा 210। तो इसमें लेफ्ट क्या बचा 178 बच गया। ये हमारा 31 टर्म्स था। तो दोबारा बता रहा हूं आपका क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके टर्म दे रखी हो तो a में और d में इक्वेशन बनेगी, बड़ी वाली में से छोटी वाली आपके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सबसे पहले d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू दोनों टर्मों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। a और d आ गया तो आप AP फाइंड आउट कर सकते हो या कोई भी टर्म पूछ रहा था वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसी प्रकार आपका क्या है 11 टर्म देखिए, 11 क्वेश्चन है हमारा। 11 है आपका इफ आपका गिवन AP आपका क्या है 3 आपका 15 27 एंड 39 है। तो विच टर्म्स ऑफ, इसमें लिख रहा है कि विच टर्म्स ऑफ क्या है आपकी इसमें 54 से मोर देन 132 हो। तो देखिए गिवन एपी में है आपका क्वेश्चन ये था। तो 3 है 15 है 27 है 39 है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या होगा हेयर 3 है, d क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 15 माइनस 3 तो क्या होगा 12 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मैंने विच टर्म यानी कि उसको nth टर्म मान लिया और ये क्या है ये 54 टर्म से 132 मोर देन है। तो मोर देन का मतलब प्लस होता है। तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला nth के बारे में पुट करो, a आपका 3 होगा प्लस में n-1 इंटू डी क्या है यहाँ पर 12 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू यहाँ पर 54 में भी वाले कर लो a आपका 3 प्लस में n-1 यानी कि d यहाँ पर 53 हो जाएगा। तो 53 मल्टीप्लाई में आपका 12 प्लस में 132 होगा बेटे। कैलकुलेशन करो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे 3 होगा प्लस में 12n माइनस के 12 इक्वल टू 3 प्लस में 53 की 12 की मल्टीप्लाई करोगे 636 होगा प्लस में 132। अब देखिए इनको ऐड करो और बाकी ये है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 12n और नॉन आपके डिजिट का 3 होया 12 होगा माइनस के 3 होया यहाँ से प्लस का आपका है 639 है प्लस 132 है। इनकी साइड चेंज करोगे तो आपका ये आ जाएगा आपका 12n इक्वल टू 7 91 प्लस का 9 प्लस 7 80 होगा। अब इसमें 12n इक्वल टू 70
780, n की वैल्यू 780 डिवाइड बाई 12 तो 65 आ गया, तो n की वैल्यू 65 आ गई। ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म आपकी 65 है। तो देखिए इसमें क्या था, आपकी टर्म देखने आपकी टर्म में पूछ रहा हो तो यानी कि डायरेक्ट एपी नहीं दे रहा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ए और डी में इक्वेशन बनाइए, टू लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर की तरह, तो क्वेश्चनों को सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट टाइप का लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बेटे सेकेंड टाइप का है आपका है 12 और 15 क्वेश्चन है, दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, पहले स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ 12 की, फिर इसके बाद 15 की। तो पहले 12 की स्टेटमेंट है, two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. So what is the difference between their 1000 terms? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमारे पास है लेट A and कैपिटल A be the first terms of a two APs. दोनों AP की पहली टर्म लेट लेकर चल पड़े, तो फर्स्ट AP की स्मॉल a ले लिया, बड़ी है सेकंड एपी का कैपिटल ए ले लिया, एंड डी बी देयर द कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल है तो डी दोनों में इक्वल ले लिया। तब देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करे हैं, क्वेश्चन के आधार पर फर्स्ट एपी है तो उसको मैंने स्मॉल के द्वारा ले लिया, तो उसकी फर्स्ट आपका है स्मॉल 100 टर्म्स, डिफरेंस बाई हियर सेकंड एपी है तो उसका कैपिटल में ले लिया, इसका 100, तो क्या है आपका 100 है, ये आपका गिवन है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ए प्लस में आपका 100 माइनस 1 तो 99 डी होगा, माइनस के ऐसे यहाँ लोगे तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए प्लस में 99 डी दोनों का डिफरेंस है, एन नेट टर्म वाला आपका फार्मूला यहाँ लगा दिया, तो 99 डी से 99 डी कैंसिल होगा, तो लेफ्ट क्या बचा बेटे आपका ए स्मॉल ए माइनस के कैपिटल ए इक्वल टू क्या होगा 100। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्या करें कि दोनों का 1000 टर्म्स का डिफरेंस, तो फर्स्ट एपी का 1000 का डिफरेंस माइनस के सेकंड एपी का, यहाँ स्मॉल में ले लिया यहाँ कैपिटल में। तो देखिए इसको कैसे करोगे, स्मॉल वाले का a प्लस में 99 आपका है 999 डी, यानी कि 1000 माइनस 1 तो 999 डी बच जाएगा माइनस के, इसको कैपिटल में ले लोगे a प्लस में वही 999 डी है, तो 999 डी से कैंसिल हो गया, लेफ्ट क्या बचा है a माइनस के आपका स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100 आ गई, तो 1000 टर्म्स का भी गैप कितना आ गया 100 आ गया। अगर डी इक्वल हो तो दोनों एपी में जो फर्स्ट टर्म का गैप होगा ना वही सभी टर्मों का गैप होता चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है 1000 टर्म्स का भी गैप क्या होगा 100 होगा। एक तो ये इस टाइप का था जो आपका क्या है इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम दे रखी हो। अब देखिए 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या करते हैं कि दो एपी हैं गिवन है, दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, तो फाइंड द टर्म्स विच टर्म्स, वो टर्म काढनी है। तो सबसे पहले देखिए गिवन द फर्स्ट एपी है 63 65 70 आपका सॉरी 63 है 65 है 67 है, तो ये आपकी फर्स्ट एपी होगी। तो इस एपी से वही बात है, सबसे पहले ए निकाल लो, आपका है 63 डी आओगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो 65 माइनस 63 तो 2 आ गया। तो यहाँ पे एन टर्म के फार्मूले में रखोगे, ये फार्मूला है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे एन टर्म क्या होगा 63 a टर्म प्लस में n माइनस 1 डी क्या है यहाँ पे 2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो 2n माइनस 2 और प्लस का 63, तो लेफ्ट क्या बचा 2n प्लस में 61, ये फर्स्ट एपी की एन टर्म आ गई। अब यहाँ पर देखिए गिवन सेकंड एपी क्या होगा 3 है 10 है 17 है, ये आपका गिवन है, तो इसमें यहाँ से क्या होगा हेयर ए क्या है 3 है, डी क्या है बेटे 10 माइनस 3 तक क्या होगा 7, तो यहाँ भी एन टर्म में ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो एन टर्म में क्या होगा 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू 7, तो इसका लेफ्ट क्या होगा 7n हो जाएगा, माइनस के 7 प्लस 3 तो माइनस 4 बच जाएगा, तो 7n माइनस के 4 होगा। ये सेकंड एपी का आपका क्या होगा एन टर्म आ गई। अब दोनों को क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, तो 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस में 61, दोनों बोथ आर इक्वल, ये गिवन है। तो अब n की वैल्यू निकालनी है, 2n की साइड चेंज कर दो, 4 की भी साइड चेंज कर दो, तो वेरिएबल वन साइड होने के क्या होगा 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस में आपका 4, तो आपका क्या होगा 7 में से 2 लेस हो गया तो 5n होगा, यहाँ 61 और आपका है 4 हो गया था 65 होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 65 बाई 5, तो ये आपका क्या होगा 13 आ गया, तो 13 टर्म दोनों की क्या होगी इक्वल आ गई। और अब आपका क्या है तो आपकी लास्ट के दो आपका एक कॉन्सेप्ट बच गया, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज लास्ट कॉन्सेप्ट बेटे थर्ड है, जब आपका एपी डायरेक्ट नहीं दे रखी हो, आज की इस पूरी वीडियो डायरेक्ट एपी की नहीं है, तो यहाँ पे क्या है
आपका ऐसे बोल रखा था, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7 मीन्स ओनली डी गिवन हो, और कंडीशन दे रखी हो नंबर्स की एपी की, आपको 2 नंबर्स का है, 3 नंबर्स का है, ये गिवन नंबर हो आपके फ्रॉम बिटवीन दिस एंड दिस नंबर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एपी नहीं दे रखी, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आपका है ऑल द 3 डिजिट्स नंबर्स, आपका है 100, आपका है फर्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगी 101, ऐसे नेक्स्ट होगा, लास्ट क्या हो जाएगा 999, ये 3 डिजिट्स की सारी सभी टर्में हैं। अब इसमें तो सभी जो नंबर्स होंगे ईच नंबरों को 7 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे चेक करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो 7 का, तो सबसे पहले आपका नाउ एपी अकॉर्डिंग टू 105 बनेगी बेटे पहले वाली। इसी प्रकार 7 का गैप ले लो, आपका है 112, फिर 119 और लास्ट बेटे 999 को डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड नहीं होता, 5 लेफ्ट बचेगा, इसमें से 5 लेस करोगे तो लास्ट बन जाएगा 994, आपका ये होगा। अब इसमें से क्या होगा, ऐसे एपी बना लेना। अब ये एपी बन गई तो ये क्वेश्चन आपका वही होगा, अगर आपका विच टर्म यानी कि हाउ मेनी टर्म एन निकालना हो, तो सेकंड टाइप का पहले वाली वीडियो में, तो आपका लास्ट टर्म दे रखी हो और उसकी एन की वैल्यू निकालनी हो, तो हेयर ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू सेकंड माइनस 1, आपका फर्स्ट टर्म 112 माइनस 105 तो क्या होगा आपका 7 आ गया, और आपकी एन टर्म क्या है 994 है। सब की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 105 प्लस में एन माइनस 1, आपका डी की 7 है, तो आपका क्या होगा, ये क्या है 994 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपका यहाँ से एलसीएम ले लो ना, सॉरी ब्रैकेट ओपन करो, 7 एन माइनस के 7 आपका है इक्वल टू 994 और 105 की आपका साइड चेंज कर दी तो माइनस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 7 है इक्वल टू आपका इसमें से लेस करा और आपका 7 इसमें आपका क्या है ऐड हो जाएगा, तो 800 आपका है 90, आपका 6 बच जाएगा। इन दोनों से देखो, इसमें से लेस करोगे आपका है ये है 4 में से 5 करोगे और इसमें 7 ऐड करोगे तो आपका ये टोटल बन जाएगा, और आपका इसे 7 से करोगे तो 128 आपकी टर्म टोटल आ जाएंगी। तो इसी प्रकार आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है आपका 17 है, तो ये भी एक आपका इसी प्रकार का क्या कह रहा है कि 20 टर्म्स निकाली फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि इसमें एपी दे रखी है, पीछे की लास्ट टर्म भी दे रखी है, उससे पीछे से आपका है इसमें 20 टर्म निकालनी है। तो इसका एक सीधा फार्मूला है आपका क्या है, एन टर्म फ्रॉम द एंड, एन टर्म फ्रॉम द एंड का आपका निकालना है, फ्रॉम एंड लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है वो बिगिनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी एल यानी कि लास्ट टर्म माइनस के एन माइनस 1 इंटू डी, एन जो पूछ रहा है वो टर्म आपकी है और साथ में डी है। तो देखिए यहाँ से इसमें गिवन एपी आपकी 3 होगी, 8 होगी, 13 होगी, आपका 253 होगा, तो यहाँ से एन टर्म एल क्या होगा 253 होगा, ए क्या है 3 है बेटे, डी क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 क्या होगा 5 होगा। तो इस फार्मूले में पुट करो तो क्या होगा 20 टर्म फ्रॉम्स एंड, तो होगा एल माइनस के एन माइनस 1 इंटू डी है, तो 253 माइनस के 20 माइनस 1 आपका क्या होगा इंटू में डी की वैल्यू क्या होगा 5, तो 253 माइनस की 19 इंटू 5, तो 95 में को आपका 253 में से लेस करेंगे तो 158 आ जाएगा, ये आपका फ्रॉम द एंड आ गया। ये क्वेश्चन था, बाकी 2-3 क्वेश्चन बच गए नॉर्मल हैं, उसमें ए भी दे रखी है और आपका क्या है एन भी दे रखी है, तो एन नेट टर्म भी दे रखी, तो सीधी एन नेट टर्म में वैल्यू पुट करोगे तो वो आपका नंबर ऑफ एन आ जाएगा, जैसे आपका 20 है या 19 है। 18 भी क्वेश्चन ऐसा ही है, डबल डबल दे रखा है, 8 और ऐसे 4 का सम, तो 4 टर्म और 8 टर्म का ए और डी में इक्वेशन बना लेना और उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्वेश्चन नॉर्मल है। फिर भी अगर 5.2 में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू।